किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनको कानूनी प्रक्रिया के इतर उसको गिरफ्तार कर ले। जो धारा मनीष कश्यप पे लगाया गया है, क्या मनीष कश्यप सच में जेल जा सकते हैं? कोई माइका लाल नहीं है कि जो मनीष कश्यप को इतना जल्दी और पत्रकारों को गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तारी का बहुत लोग जो कह रहे हैं गिरफ्तारी, मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी अभी नहीं हो रहा है, वो अभी जेल नहीं जा रहे हैं। मनीष कश्यप के लिए कितना चिंता का विषय है? कोई माइका लाल नहीं कि उसको कस्टडी कर सकता है। हाँ। उतना मैंने मटेरियल दे दिया। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप फरार है। किसी व्यक्ति को आप ऐसे फरार नहीं कर सकते हैं। उसके घर पर नोटिस दीजिए, उसको 30 दिन का वक्त दीजिए। 30 दिन में यदि वो सरेंडर नहीं करता है तब उसको डिक्लेयर किया जाता है फरार। उनको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कस्टडी उनको नहीं होने दूंगा तो नहीं होने दूंगा। मनीष कश्यप पे धारा लगाए गए हैं, वो धारा कौन कौन सा है? देखिए, मुख्य धारा 468, 471, 153A, 153B, 153, 120B और 505। तो जहाँ प्रक्रियात्मक एरर होता है तो वहाँ पर तो ये चीज हम लोग न्यायालय के समक्ष रखते हैं कि कैसे ये हुआ है, और उस चीज को हम न्यायालय के समक्ष रखते हैं और जैसा आप वहाँ पर फिर हैकड़ी निकालते हैं सभी। पलड़ा किसका भारी है, मनीष कश्यप का या बिहार पुलिस का? देखिए, ये क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है कि पलड़ा किसी का भारी हो ये हो। और हिंदुस्तान पेपर में भी खबर छपी, अमर उजाला में भी खबर छपी, और उसको आधार मानकर यदि कुछ लोगों ने वहां तक पब्लिश किया तो वो गलत नहीं। एक ही साइज का कपड़ा सभी को नहीं पहनाया जा सकता, इसीलिए उस 2600 पत्रकार पर एक ही धाराओं में यदि केस की जा रही है तो वो जो चीज है वो न्यायालय में हम लोग रखेंगे, जो चीज हमारे हिसाब से। क्या लगता है कि 1-2 दिन में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो जाएगी? देश सेवा में महात्मा गांधी भी गए तो जेल नहीं था। भगत सिंह भी फांसी पर चढ़े थे, वो फांसी होके भी उनको कहा जाता है शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो जेल जाना मायने नहीं रखता है, कलंक का बात नहीं। तो जेल किस रूप में जाते हैं वो एक मायने रखता है। मैं पूरे पत्रकार बंधु के लिए मैं चिंतित हूँ। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रिजर्वेशन की बात है। बिहार का एक ऐसा पत्रकार जिसका चर्चा पूरे देश में चल रहा है, ट्विटर पे भी देखा जाए तो ट्रेंड कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं पत्रकार मनीष कश्यप का। लगातार उन पे एफआईआर हो रहा है। एफआईआर क्यों हो रहा है और कौन कौन सा धारा लग रहा है, इसी के लिए हम अभी बिहार के प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी के पास में हैं। ये कानूनी विशेषज्ञ भी है। इन्हीं से जानते हैं कि जो धारा लग रहा है, जो केस किया जा रहा है मनीष कश्यप पे, क्या मनीष कश्यप सच में जेल जा सकते हैं? अगर सजा होती है तो कितने साल की सजा होगी? पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हाँ, आपको ही पता होगा कि मनीष कश्यप पे लगातार एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। एफआईआर एक पर एक जो खबरें आ रही है, तो खबरों के मुताबिक जो पता चल रहा है उसके मुताबिक तो, और पुलिस का जो ट्विटर पर भी कुछ अपडेट किया गया है, तो ये बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि मनीष कश्यप जी के साथ साथ अन्य बहुत सारे पत्रकारों पर भी जो है सो एफआईआर हो रहा है। जो धारा मनीष कश्यप पे लगाया गया है, क्या मनीष कश्यप सच में जेल जा सकते हैं? देखिए, धारा जो लगा है उसके मुताबिक डायरेक्ट जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाया गया है, तो पुलिस कहीं ना कहीं नकेल कसने की कोशिश कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जेल जाना इस में बहुत कहना कुछ भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें अर्नेश कुमार का जो जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्गदर्शन दिया है कि 7 वर्ष तक की जो सजा का जहां तक प्रावधान हो, उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। मतलब गिरफ्तारी नहीं होगी? गिरफ्तार डायरेक्ट नहीं करनी है। यदि कर जाती है पुलिस तो वो मनमानीपन होता है, फिर उसी चीज को हम लोग कोर्ट में दिखाते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। मनीष कश्यप के लिए कितना चिंता का विषय है? देखिए, किसी व्यक्ति पर यदि केस हो और जेल जाना पड़े, तो मेरा अपना अलग, लोगों से कुछ ओपिनियन मेरा अलग होता है कि जेल जाना कोई गलत नहीं है। किस रूप में आप जेल जाते हैं वो गलत होता है। चोरी, डकैती, बेईमानी, रेप, दुष्कर्म इत्यादि वो एक कलंकित चीज है। लेकिन देश सेवा में महात्मा गांधी भी गए तो जेल नहीं था। भगत सिंह भी फांसी पर चढ़े थे, वो फांसी होके भी उनको कहा जाता है शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो जेल जाना मायने नहीं रखता है, कलंक का बात नहीं। तो जेल किस रूप में जाते हैं वो एक मायने रखता है। जो मनीष कश्यप पे धारा लगाए गए हैं, वो धारा कौन कौन सा है? देखिए, मुख्य धारा 468, 471, 153A, 153B, 153 और 120B और 505 इत्यादि धाराओं के अंतर्गत जो है सो ये केस का। लेकिन जो प्रकरण दिख रहा है, तो ये प्रकरण में कुछ धाराओं में ये केस मेड आउट नहीं हो रहा है। अच्छा। कुछ धाराओं में मेड आउट हो रहा है। लेकिन जैसे दंगा भड़काने की बात हो रही है, तो दंगा भड़का नहीं भड़का, कहीं ये रिपोर्ट नहीं है कि दंगा भड़का। नंबर 1 ये कहने की झूठी खबर और भ्रामक खबर थी। तो आप एक चीज, एक फेयर कमेंट उसका एक ये है कि फेयर कमेंट यदि कहीं कोई चीज आ रहा था तो
जो विधानसभा के अंदर कोई चर्चा होता है उस चर्चा का हेडिंग बना के यदि कोई उसको प्रकाशित करता है तो वो जो है सो भ्रामित खबर के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो विपक्ष के नेता ने वहां पर डायरेक्ट एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि ये वीडियो है वहां का, और हिंदुस्तान पेपर में भी खबर छपी, अमर उजाला में भी खबर छपी, और उसको आधार मानकर यदि कुछ लोगों ने वहां तक पब्लिश किया तो वो गलत नहीं था। परंतु कुछ लोगों पर आरोप है कि कॉन्कॉक्टेड बनाया गया, कि मजदूर से पूछा गया, मजदूर को बोला कि तुमको मार लगा, अब वो डिनाई कर रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि भाई कॉन्कॉक्टेड भी नहीं, लोगों को साफ साफ लाइए। लेकिन कुछ जो लोगों को एक आदमी ने यदि कॉन्कॉक्टेड किया तो सभी लोगों को कैसे 34 जो है आईपीसी का वो कहता है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब शेयरिंग ऑफ प्लान, मीटिंग ऑफ माइंड, कि दोनों में प्री प्लान हो जाता। तो 26 पत्रकारों पर आपने केस किया, तो क्या इन लोगों का मीटिंग ऑफ माइंड था, शेयरिंग ऑफ प्लान था, इसका कोई साक्ष्य आया नहीं आया, तो एक ही सेक्शन पर कैसे सब पर लगा दिया आप? हर आदमी का अलग अलग फ्रेम है। 34 एक सेक्शन है, आप चीजों को समझिए, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप 4 आदमी हैं, 4 आदमी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इनके दिमाग में अलग चीज चल रहा है, आपके दिमाग में अलग चल रहा है, इनके दिमाग में एक चल रहा है। तो ये आदमी की यदि हमारे बात से असहमत होंगे, ये हमको यदि मान लीजिए हम पर जानलेवा हमला करेंगे, तो ये अपने एक्ट के लिए, एक्टिविटी के लिए वो जिम्मेदार है, ना कि सारे पत्रकार होंगे, क्योंकि उनका अलग ओपिनियन था जो मेरे से लगा। लेकिन ये लोग सभी विचार के आते, प्री प्लान करके आते, सभी लोग शेयरिंग करते कि नहीं चलो वकील साहब को इस तरह से करना है, तब सभी लोग जिम्मेदार होंगे। ठीक उसी तरीके से हर आदमी का सेपरेट एक्ट रहा है, तो एक एक्ट के लिए सभी व्यक्ति पर एक ही धारा के अंतर्गत कैसे आप उसको ला सकते हैं। जिस तरीके से वस्त्र का जब आप जाते हैं किसी टेलर में, तो हर आदमी के नाप के मुताबिक शर्ट का कप लिया जाता है, किसी की कमर का साइज, और ये किया जाता है। एक ही साइज का कपड़ा सभी को नहीं पहनाया जा सकता, उसीलिए उस 2600 पत्रकार पर एक ही धाराओं में यदि केस की जा रही है, तो वो जो चीज है वो न्यायालय में हम लोग रखेंगे, जो चीज हमारे हिसाब से। जो केस हुए हैं, जो धारा मनीष कश्यप पे लगा है, क्या लगता है कि 1-2 दिन में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो जाएगी? ये तो पुलिस पर निर्भर करता है कि पुलिस क्या करती है। लेकिन जो अभी मैं इस प्रश्न पर इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर देकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना बात समझिए कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल का पूरा संभावना है, और एक विकल्प है, और इस विकल्प के तौर पर मनीष कश्यप जो है सो एंटीसिपेटरी बेल के लिए यदि वो कंसीडर जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो ये एक सही दिशा में ये चीज जा रहा है। हाँ, मतलब खुशखबरी है मनीष कश्यप के लिए। अब ये बात अभी अर्ली हो जाएगा कहना, लेकिन ये एक विकल्प है कि गिरफ्तारी का बहुत लोग जो कह रहे हैं गिरफ्तारी, मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी अभी नहीं हो रहा है, वो अभी जेल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एंटीसिपेटरी का प्रावधान जो ICRPC ने 438 में दिया है वो एक विकल्प है, और उस चीज को वो लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप फरार है, सच में फरार है? फरार का परिभाषा जो है 82 में दिया गया है CRPC में। किसी व्यक्ति को आप ऐसे फरार नहीं कर सकते हैं, उसके घर पर नोटिस दीजिए, उसको 30 दिन का वक्त दीजिए, 30 दिन में यदि वो सरेंडर नहीं करता है तब उसको डिक्लेयर किया जाता है फरार। किसी के मौखिक रूप से कह देना से फरार, किसी के मौखिक रूप से दिवालिया, ये नहीं घोषित होता है। ये टेक्निकल बात समझिए, कैसे कह देंगे फरार? कोई आदमी को कानूनी अधिकार है, उपचार है, यदि किसी पर कोई केस हो रहा है और यदि वो बचने के लिए वकील साहब के पास सलाह लेने जा रहे हैं, तब तक आप कह रहे हैं कि फरार। तो जितनी मुंह उतनी बातें हो रही, तो उस चीज को मैं समर्थन में नहीं हूँ। मैं पूरे पत्रकार बंधु के लिए मैं चिंतित हूँ। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रिजर्वेशन की बात है, तो उस बात पर मैं तमाम, हाँ ये चीज है कि आपका एक अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य भी। अभी कोई माइका लाल नहीं है कि जो मनीष कश्यप को इतना जल्दी और पत्रकारों को गिरफ्तार कर ले। क्या बात है। अभी पलड़ा किसका भारी है, मनीष कश्यप का या बिहार पुलिस का? देखिए, ये क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है कि पलड़ा किसी का भारी हो, ये कानूनी दौड़ पेच का बात होता है कि आप को जो पर्टिकुलर कंडक्ट है, जो एलिगेशन लगाया गया FIR में, उसके मुताबिक केस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बिंदु को आप न्यायालय के समक्ष रखिए। कानून पर सभी को भरोसा रखना चाहिए, सभी आदमी का फंक्शन है। पुलिस का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, पत्रकारों का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, वकीलों का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, न्यायालय का भी रिस्पेक्ट, हर संस्थाओं का रिस्पेक्ट होगा। एक सम्मान दीजिएगा तभी सम्मान मिलेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाइएगा तो दोनों की वजूद पर खतरा होगा। बिहार में कुल मिला के 26 पत्रकारों पे केस किया गया है। अब किन किन पत्रकारों का केस लड़ रहे हैं? देखिए, अभी अर्ली हो जाएगा डिस्क्लोज करना, लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ लोगों का मैं केस देख रहा हूँ। और हम वकील होने के नाते जो हम जिनका केस देखते हैं उनको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य बनता है, और हर निर्दोष लोगों को बचाने की बात होती है। तो जो हमारे पास आ गए हैं उनको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कस्टडी उनको नहीं होने दूंगा, तो नहीं होने दूंगा। जो मेरे पास आए हैं, और उनका नाम अभी मैं अर्ली हो जाएगा डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि मेरे केस पर होगा। कोई जो हमारे पास है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनको कानूनी प्रक्रिया के
और उसको गिरफ्तार कर ले। बहुत सारे पत्रकार देख रहे हैं आपको, उन पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहते हो? वो भी डरे हुए हैं कहीं मेरे पे भी केस ना हो जाए। देखिए, पत्रकारों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो गलत नहीं किए हैं उनको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई कॉन्कॉक्टेड तौर पर यदि किसी को कोई नाम फंसा भी रहा है, और ये बहुत बड़ा, कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा केस में नाम हो रहा है, जितनी चर्चाएं हो रही है, लोगों में एक डेटरेंट थ्योरी होता है, डर पैदा करने के लिए सब चीज़ें की जाती है। तो डरने की जरूरत नहीं, आप जो सच्चाई दिखा रहे हैं आप बेबाकी से दिखाइए, लेकिन अपना एक एथिकल जो चीज़, नैतिकता का ध्यान, चूँकि देश के एक पत्रकार होने के नाते एक जिम्मेदार नागरिक भी है, और नागरिक होने के नाते आपका देश के प्रति कर्तव्य भी है। हर संस्थाओं की इज्जत और सम्मान बचा कैसे रहे, और आपका जो काम है वो काम कीजिए। जजमेंट किसी को नहीं देना चाहिए। पत्रकारिता का ये पहला धर्म होता है कि दोनों पक्ष के खबर को चलाइए। यदि आप पुलिस की बात अगेंस्ट में बात करें तो पुलिस का भी बयान लीजिए, ताकि अपनी बात को रखे। एक तरफा एक ओपिनियन बनाने का जो कुछ लोग काम करें वो गलत है। यदि मनीष जी की बात कर रहे हैं तो आप बिहार पुलिस की भी बात कीजिए। तमिलनाडु में जो बहुत से लोग पैनिक में रहे उनके तरफ से भी बातें होनी चाहिए, और एक जजमेंट पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये पत्रकारिता धर्म के विरुद्ध है। देखिए, अभी मेरे साथ बिहार के चर्चित वकील सुरेंद्र भारती जी हैं, जो लगातार हमेशा बिहार के जो मुद्दा होते हैं उसमें चर्चा का विषय बने रहते हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।